अद्भुत जोड़ी है सीता राम जी की। सारी सभा हर्षित हो गई, सारी सभा प्रसन्न हो गई। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने जब सीता मैया को वो वरमाला पहनाई ना, राम जी के हाथ अद्भुत कमल है और मां सीता के मुखारविंद को चंद्रमा की शोभा दी है। जोर से बोलो सीताराम। इतने में ही मां सीता जी को सखियां कहती कि चरण छुओ। अब सीता मैया चरण नहीं छू रही, बोले इनकी चरण धूली से वो पत्थर की शिला वो नारी बन गई थी। राम जी ने सीता मैया के हृदय की बात सारी जान ली। मां सीता मैया ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया। ताली बजाओ जोर से। इतने में ही राम जी लौट करके अपने गुरु विश्वामित्र के पास आ गए। जोर से बोलो सीताराम। विश्वामित्र जी के पास लौट के आए और विश्वामित्र जी के चरणों में राजा जनक ने प्रणाम किया। बोले मुनिवर, आपकी कृपा से ही सब संभव हो पाया है। अब आगे आपकी जैसी आज्ञा हो हम करेंगे। विश्वामित्र बोले ऐसे राजा जनक विवाह धनुष के अधीन था, वो हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो दूत भेजो अयोध्या से बारात आए और धूमधाम से विवाह हो। जोर से बोलो राधे राधे। दूत भेजे अयोध्या पत्र लेकर के। जैसे राजा दशरथ जी को पत्र मिला कि बेटे ने धनुष तोड़ा और सीता बहू बनी, अद्भुत हृदय में प्रेम है, अद्भुत हृदय में भाव है। खट्टे मीठे कुछ दशरथ जी से कही नहीं जा रही है। इतने में भरत आ गए। शत्रुघ्न बोले पिताजी ये पत्र कहाँ से आया है? उन्होंने भी पढ़ा, बड़े आनंदित हुए। सब रानियों ने पत्र पढ़ा और राजा जनक बार बार दूतों से कहते अरे मेरे बच्चे कैसे हैं? अरे जब से विश्वामित्र जी लेके गए हैं ना, तब से मैंने आज ही खबर पाई है। अरे तुमने ठीक से तो देखा कैसे है मेरे बच्चे? दूत कहते हैं महाराज, सूर्य को दीपक लेकर के नहीं देखा जाता है। जब से आपके बेटे देखे हैं ना, राम जी देखे, इन आंखों के नीचे अब और कोई आता ही नहीं। राम ही राम दिखते हैं, राम ही राम दिखते हैं। वो अद्भुत है महाराज। भरी जनक की सभा में जिस धनुष को कोई तिल मात्र हिला नहीं सका, उस धनुष को जिन राम जी ने तोड़ दिया, आपके वो सरीखे पुत्र है। गुरु विश्वामित्र जी आए, चरणों में प्रणाम किया, पत्र दिया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र बोले राजन, धर्मशील के लिए स्वतः ही सब रास्ते खुल जाते हैं, सब मार्ग खुल जाते हैं। समुद्र को कामना नहीं होती नदियों की, लेकिन अपने आप ही वो नदियां समुद्र में जाती हैं। राजन, आपके सरीखे राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, क्यों नहीं आपके पीछे सब सिद्धियां, सब फल, सब मंगलमय आपके पास स्वतः ही आएंगे। बोले बारात की तैयारी करो। पूरी बारात सजी, हाँ पूरी अयोध्या सज रही है। जोर से बोलो राधे राधे। पूरी अयोध्या सज रही है और सब सज रहे हैं, बन ठन रहे हैं। बड़े सुंदर अद्भुत रथ सजाए, पालकियां सजाई, सुंदर हाथी घोड़े सब बारात के लिए सजाए। घोड़े ऐसे लगाए रथ में जैसे मानो वो जल पर भी धरती की तरह ही टाप से चलते हैं। सुमंत्र ने 2 दिव्य रथ जुड़वाए। उनमें जो घोड़े थे ना, वो मानो सूर्य के घोड़ों से भी बड़े विशिष्ट है, बहुत अद्भुत है। एक रथ पर विश्वामित्र जी को राजा दशरथ जी ने बिठाया, दूसरे रथ पर गौरी गणेश गणपति को प्रणाम करके राजा जनक जी बैठे, राजा दशरथ जी बैठे और बारात चल पड़ी जनकपुर की तरफ को।
इधर राजा जनक को सूचना मिली कि अयोध्या से बारात आ रही है, और राजा जनक जी ने मार्ग में पहले ही सेवक भेज दिए नदियों पर नालों पर पुल बांधने के लिए। अनेक प्रकार के भोग पदार्थ सोने के घड़ों में भर भर करके सब भोजन सामग्री भेज दी गई कि मार्ग में आते समय बारात को कोई कष्ट ना हो, कोई किसी प्रकार का असुविधा ना हो। आते आते बारात जैसे ही जनकपुर के पास पहुंची, जोर से बोलो राधे राधे। और जनवासे में बारात आई। राजा दशरथ जी को सब भोग सामग्री दी, माथे से लगाई, आदर किया। राजा दशरथ जी ने सब बांट दी याचकों को। सीता मैया को पता चला कि बारात आ गई है, और मां सीता मैया ने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया। रिद्धि सिद्धियों को बुलाया, बोले पूरा वैभव प्रकट कर दो डेरे में, जनवासे में कोई असुविधा न हो बारात के लिए। इतने भोग पदार्थ, इतनी सामग्री वहां पर उत्पन्न हो गई कि उस भोगों को, उस सामग्री को देख करके ब्रह्मा जी भी चकित हो रहे हैं। किसी ने नहीं जाना, लेकिन राम जी जान गए कि सीता मैया ने रिद्धि सिद्धियों को दे भेजा है। सीता ने अद्भुत हृदय का प्रेम जाना। राम जी तो विश्वामित्र जी के संग में है। अब राम जी के मन में बड़ी लालसा हो रही है कि पिताजी के पास चले, पिताजी आ गए हैं, अरे उनके पास जाएं। विश्वामित्र जी ने अद्भुत स्नेह जाना राम जी के हृदय में, और राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास चले डेरे में। जैसे ही दशरथ जी ने सामने विश्वामित्र को आते देखा, आज कुआं प्यासे के पास दौड़ पड़ा है। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, और राम जी आए। राम जी ने राजा दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने राम जी को उठा करके हृदय से लगाया, बोले अद्भुत स्नेह, अद्भुत स्नेह। प्राण आ गए वो शरीर में, प्राण आ गए वो शरीर में। बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। और राम जी को सजाया गया, दूल्हा बनाया गया। हाँ, बहुत सुंदर है राम जी। सुंदरे किम न सुंदरम। राम जी को दूल्हा बनाया गया, लगन का समय आया। सब ब्राह्मणों के चरणों में सिर दबा करके राम जी वेदिका में बैठे हैं, और मां सीता को बुलाया गया। शतरंज जी ने मां सीता जी को बुलाया गया, और वेदिका में मां सीता जी बैठी है। राजा जनक और सुनैना दोनों बैठे हैं कन्यादान करने के लिए। जैसे ही कन्यादान किया ना, जोर से बोलो राधे राधे। जैसे ही कन्यादान किया, आकाश से फूलों की बारिश हो गई, बारिश हो गई कि राम जी ने कन्यादान स्वीकार कर लिया। मां सीता का विवाह हो गया। अद्भुत प्रसंग है, ताली बजाओ जोर से। रामचरितमानस में पूरी विवाह का वर्णन है। विवाह हो गया ना, सब बरातियों को भोग के लिए बुलाया गया। ले नाम देहि परिवारी, गालियां निकालनी है सब माताएं, नाम ले लेकर के सब बराती हो पा रहे हैं। जैसे दशरथ जी का नाम लिया ना, नाम लेके गाली निकाली, जोर से ठहाका मारा नारा दशरथ जी ने। अद्भुत आनंद। इस आनंद को तुलसीदास जी ने गाया है बड़ा विस्तृत रूप से। और नित्य नई मेहमानी होती, रोज मेहमानी होती। राजा दशरथ रोज जाते, राजा जनक जी को कहते कि आज विदा कर दो। राजा जनक जी स्नेह बस रख लेते, आज नहीं फिर कभी जाना। इधर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को बुलाया, बोले बहुत दिन हो गए, अयोध्या लौट के जाना है। राजा जनक को कहो कि बारात को विदा करें। राजा जनक को शतानंद जी ने समझाया, और राम जोर से बोलो राधे राधे।
चारों भाइयों का विवाह हो गया है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम जी का विवाह सीता से हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ, शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति से हुआ और भरत का विवाह मांडवी से हुआ। चारों भाई अपनी सासुओं के पास पहुंचे और सासुओं ने अपनी बेटियों को हृदय से लगा लगा करके सौंप दिया पतियों के पास। जैसे राजा जनक जी को पता चला, अरे बेटी जा रही है, विदा हो रही है, लाई लीर मिटी मर्यादा। राजा जनक ने सीता जी को हृदय से लगा लिया, सारी मर्यादा ही मिट गई। राजा जनक कहते हैं सच में बेटी पराया धन है, पराया धन है। बहुत दुखी हो रही है, बहुत आंसू आ रहे हैं। कनक बसन भरी भरी दीना, 1,00,000 हाथी, 25,000 घोड़े, 10,000 रथ, कनक बसन सोने हीरे जवाहरातों से भर भर करके पहले ही अयोध्या भेज दिए कि मेरी बेटी सीता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, बड़े आनंद से रहे। अनेक दास दासियों को, विश्वास पात्र सेवकों को दहेज में दिया राजा जनक जी ने। राजा जनक जी पालकी को पकड़े सीता जी को, लेकिन चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। राजा दशरथ कहते हैं लौट जाइए, बड़ी दूर आगे लौट जाइए। राजा दशरथ पालकी से उतर गए और राजा जनक से कहते हैं महाराज आप लौट जाइए, बहुत दूर आ गए हैं। राजा जनक कहते हैं आपने मुझे बढ़ाई दी। दशरथ जी से कहते हैं आपने मुझे बढ़ाई दी, आपसे संबंध होने से मैं बड़ा हो गया। आपने जो मुझे पढ़ाई दी है, मेरे यहाँ आकर के अरे 100 करोड़ वर्षों तक शेष सरस्वती भी अगर मेरी पढ़ाई को गाएंगे तो वो नहीं खत्म होंगे। राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राजा जनक ने कहा कि महाराज कि आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, आप भगवान हैं, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए, आप मेरे यहाँ आए, मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है, मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है। भरत से मिले, शत्रुघ्न से मिले, लक्ष्मण से मिले और सबसे मिलकर के राजा जनक जी वहां से लौट के चले गए। इधर बारात अयोध्या की तरफ चली, पूरी अयोध्या सजी है, जोर से बोलो राधे राधे। और अयोध्या में सब माताओं ने स्वागत किया, सब माताओं ने सबका स्वागत किया, बहुओं की आरती उतारी और मंगलाचार करती हुई अयोध्या में प्रवेश हुआ। सब प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। मां कौशल्या राम जी के मुखारविंद को देख देख के प्रसन्न होती है, कहती है राम तूने कैसे ताड़का को मारा होगा, अरे तूने कैसे विश्वामित्र के संग राक्षसों को मारा होगा, अरे तुम्हारे चरणों से अहिल्या तर गई, अरे कैसे तुमने उस धनुष को तोड़ा होगा। अरे राम तुम्हारे सारे कर्म अमानुषी है, तुम मनुष्य नहीं हो। पर जब से तुम यहाँ से गए और लौट के आए ना राम, जितने दिन तुमको देखे बिना गए ना मुझे कौशल्या के, विधाता उन दिनों को गिनती में न लावे, गिनती में न लावे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सो गए और सब बहुओं को लेकर के सासुएं सो गई। शुभ दिन शुद्धवाकर कंकण खुलाया गया और कंकण खुलाया जिस दिन बहुत धूमधाम से आनंद मना रहे हैं सब, बहुत धूमधाम से। जोर से बोलो राधे 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 राधे। सब धूमधाम से आनंद मना रहे हैं राम जी के प्रेम में, राम जी के सजे में।